Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Living Word 07, myself दानिश हुसैन। और आज हम क्लास रेप्टाइल्स पे बात करेंगे। याद रहे हमने एम्फीबियंस को क्लियर कर लिया था। एम्फीबियंस में हमने सेलेमेंडर पढ़ा था क्लास कोडाटा में। वही सेलेमेंडर आगे जाके एवोल्यूशन में रेप्टाइल्स को ओरिजिन करता है। मतलब अगर हम कहें कि रेप्टाइल्स की जो ओरिजिन है या रेप्टाइल्स जहाँ से एवोलेट हुए हैं वो कौन है? वो एम्फीबियंस है स्टूडेंट्स। रेप्टाइल्स जो है ओरिजिनेट हुए हैं एम्फीबियंस से। और याद रहे रेप्टाइल्स जो वर्ड है वो वर्ड जो है रेप्री से निकला हुआ है। रेप्री उसका मतलब है क्रोलिंग। रेत के चलने वाले जो भी जानदार हैं उनको हम रेप्टाइल्स में रखते हैं। और वर्ड रेप्टाइल निकला हुआ है रेप्री से, जिसका मतलब है क्रोलिंग करने वाले जानदार। अपने एब्डोमेन और लिम्स की मदद से ये क्या करते हैं? क्रोलिंग करते हैं। याद रहे कुछ इनके क्लासेस में लिम्स वगैरह नहीं होती, जैसे आपको मालूम है स्नेक वगैरह उनमें लिम्स नहीं होती। तो आए स्टार्ट करते हैं क्लास रेप्टेलिया। रेप्टाइल्स are originate from amphibians। कौन सा amphibians? Terrestrial salamander। ठीक है बाबा। The Mesozoic era considered as a golden period of reptiles। Last time empty gate में 2020 या 21 वाली टेस्ट में इन पीरियड्स को पूछा गया था। ठीक है बाबा। तो Mesozoic era considered as a golden period for reptiles। ठीक है। अगर हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो दे आर अबंडेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। इनकी जो अक्सरियत आपको मिलेगी वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा मिलेगी। याद रहे रेप्टाइल्स कुछ जो है मरीन भी होते हैं। ठीक है वो मतलब इनका एक्वेटिक मीडियम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अपना टाइम जो है अपनी जिंदगी जो है स्पेंड करते हैं लैंड फॉर्म्स पे। ठीक है। मोस्टली रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है आपको मालूम है? ठीक है बाबा। दे आर कंसिडर्ड एज कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स, या इनको दूसरा पोइकिलोथर्मी भी बोला जाता है। ये वो जानदार हैं जो अपने टेम्परेचर को वेरिएबल करने की ताकत रख सकते हैं। ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है बाबा। तो ये जो है ये एक्टोथर्म है, कार्निवोरस है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। अगर बॉडी की बात कर रहे हैं, द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स में बी फाउंड शॉर्ट, नैरो और ब्रॉडेड। इनके पास बॉडी के मुख्तलिफ शेप्स आपको मिलेंगे। या तो बिल्कुल ये शॉर्ट मिलेंगे आपको, या थोड़े ब्रॉडेड मिलेंगे फूले हुए जैसे क्रोकोडाइल होता है, या तो इनके अंदर नैरो हो गए जैसे आपको स्नेक वगैरह या लिजर्ड वगैरह मिलती है। तो इनके अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर से या शेप्स आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन याद रहे इनमें से किसी के पास भी नेक नहीं होता। इनके पास ट्रंक, हेड और टेल आपको मिलेगी, लेकिन नेक इनके पास एब्सेंट होगी। They have a pentadactyl limbs. Some of them lack limbs like snakes and a few lizards। इनके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स होती है। ठीक है बाबा। पेंटाडेक्टाइल लिम्स में समझा चुका हूं मैं वो क्या होती है। मैंने ऑलरेडी आपको इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जिनके पास पंजे हो और उन पंजों पे डिजिट्स लगे हुए हो, ऐसी लिम्स को पेंटाडेक्टाइल लिम्स बोलते हैं। तो इनके पास भी यही होती है, लेकिन सिवाय स्नेक्स और कुछ लिजर्ड्स के पास लिम्स वगैरह नहीं होती। अगर हम बात करें स्किन की तो याद रहे इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। ठीक है बाबा। रफ होती है और इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता। याद रहे ये एक एडाप्टेशन है, ये इनकी एडाप्टेशन है एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के पास मॉइस्ट स्किन थी। क्यों मॉइस्ट स्किन थी? बिकॉज इनके अंदर काबिलियत थी दोनों फॉर्म्स में रहने की, लेकिन इनके पास ड्राई स्किन है और कोई म्यूकस ग्लैंड वगैरह मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ जो है लैंड पर ही स्पेंड करते हैं, चाहे फर्टिलाइजेशन हो कुछ भी हो। दे आर गोइंग टू स्टे ऑन लैंड फॉर्म। तो ये इनकी एक एडाप्टेशन है बनिस्बत एम्फीबियन से।
ठीक है बाबा, इसलिए इनको वेल मॉडिफाइड माना जाता है एम्फीबियन से। आगे पता चलेगा कैसे, ठीक है बाबा। हैव प्रॉपर एक्सोस्केलेटन विद एपिडर्मल स्केल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके पास आपको स्केल्स मिलेंगी, एपिडर्मल स्केल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन देम। ठीक है बाबा, याद रहे हमने ऐसी कोई स्केल्स की बात नहीं की थी एम्फीबियंस में सिवाय सेसिलियंस के, उनके पास स्लाइटली स्केल्स मौजूद थी बॉडी के ऊपर। ठीक है बाबा। Some reptiles shade up their skin by the process called molting, ये आर्थ्रोपोड्स में भी था। ठीक है, आपने स्नेक देखा होगा, बराबर में मैं डायग्राम दे दूंगा कि कैसे स्नेक जो है अपनी स्किन को शेड अप करता है। ठीक है बाबा। स्किन हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन called keratin which help to check water loss, इनके पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मौजूद होता है केराटिन, जो वाटर लॉस को बैलेंस रखता है, चेक एंड बैलेंस में हेल्प करता है। ये था इनका स्किन। अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले इनका जो सारा एंडोस्केलेटन है वो प्रॉपरली बाबा बोनी है। ठीक है बाबा, इनके अंदर स्टर्नम मौजूद नहीं होता, जहां से रिब्स अटैच होती है स्टर्नम वो इनके पास मौजूद नहीं होता। आपने स्नेक देखा होगा, बड़े बड़े जानदारों को इनगल्फ कर देता है। ये जानदारों को खाते नहीं है बाबा, इनके जो टीथ होते हैं या जाज वगैरह होती है सिर्फ होल्डिंग में काम करती है। ये शेलो करते हैं इन सारे जानदारों को अपने बॉडी में। तो ये वजह क्या है, इतने बड़े बड़े जानदार इनके अंदर आराम से शेलो हो जाते हैं क्योंकि इनके पास स्टर्नम मौजूद नहीं होता। तो इनकी रिब्स जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लोटिंग रिब्स आर आल्सो फ्लेक्सिबल, तो ये अच्छी तरह से अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इनके पास स्टर्नम मौजूद नहीं होता, सो ऑल द रिब्स आर फ्लोटिंग, इनकी सारी रिब्स जो है फ्लोटिंग होती है। याद रहे, अगर डाइजेशन की बात करें तो इनका माउथ जो है लार्ज होता है विद जॉज हैविंग टीथ हेल्प इन द होल्डिंग ऑफ प्रे। टीथ से चबाने में मदद नहीं करते, टीथ जो है बाइट करने में भी मदद नहीं। हाँ, स्नेक्स में फैंक्स होते हैं, वहां से पॉइजन निकलता है, लेकिन जो स्नेक्स के अलग टीथ होते हैं वो बाइटिंग वगैरह में काम नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को, प्रे वगैरह को होल्ड करने में काम आते हैं। याद रहे बाबा, इनके पास जो टंग होती है वो प्रोट्यूसेबल होती है। ये क्या होती है, ये इनकी पूरी जो बाहर आ जाती है और मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में किसी के भी साथ अटैच हो जाती है। आपने स्नेक देखा होगा, ये अपनी जो जुबान है, टंग है, वो बाहर निकालता है और वो पूरी जो है निकल आती है उसकी बाहर। तो ऐसी टंग को हम बोलते हैं प्रोट्यूसेबल। Have liver and pancreas alimentary canal lead to the colca, इनके पास लिवर और पेनक्रियास मौजूद होता है और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कनेक्ट होता है कोल्चिया से, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है बाबा। अगर हम बात करें इनकी रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन की, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन का आपको पता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है बाबा, वो जो कोर्डेटा में आते हैं वो सारे जो है मोस्ट प्रोबेबली एक्सक्रिएट करते हैं किडनी से। इनके पास किडनीज होती है और इनकी रेस्पिरेशन का दारोमदार जो है वो लंग से होता है, इनके पास गिल्स मौजूद नहीं होती। ठीक है बाबा। एक्सक्रिएट बाय द हेल्प ऑफ किडनीज, वेस्ट मटेरियल इन लैंड फॉर्म इज यूरिक एसिड एंड एक्वाटिक फॉर्म इज यूरिया। अगर लैंड फॉर्म की बात करें तो दे हैव यूरिक एसिड, और अगर कुछ आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे पानी के अंदर तो उनके पास आपको मिलेगा यूरिया। सर्कुलेशन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज पे बेस्ड है और कैसे मॉडिफाइड है बनिस्बत जो है एम्फीबियन से। सर्कुलेटरी सिस्टम is modified than amphibians as they have incomplete four chambers. मोस्टली रेप्टाइल्स के पास इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल मौजूद होता है। याद रहे, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट दी। ठीक है बाबा, लेकिन इनके पास मोस्टली सबके पास जो है पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम कंबाइनली बात करें तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बोल सकते हैं। याद रहे, सिवाय एक के, इनका एक ऑर्डर है क्रोकोडिलिया, उनके पास परफेक्ट 4 चैम्बर्ड कंप्लीट हार्ट मौजूद है। यहां पर मैंने लिखा है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल व्हिच हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट
जैसे बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है, ऐसे ही क्रोकोडाइल में कंप्लीट होती है, लेकिन ओवरऑल रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट होती है। सर इनकम्प्लीट कैसे बेटा? उनके पास जो वेंट्रिकल है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको पता है जो भी एमाइनिटीज हैं जिनके पास 3 लेयर्स मौजूद होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, नरिशमेंट में हेल्प करती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट में हेल्प करती है, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। तो उनके पास जो भी एमाइनिटीज हैं जिनके पास भी आपको लेयर्स मिलेंगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स मिलेंगी, मेंबर्स मिलेंगी, उन सब के पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती है। Ears have a single auditory ossicle. 12 pairs of cranial nerves जो है इनके पास मौजूद होती है। दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए, जो भी अब हम आगे पढ़ेंगे, एवीज हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, और मैमल्स, ठीक है, इनके पास एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। तो इन तीनों के पास जो है ना 12 पेयर्स होंगे क्रेनियल नर्व्स के। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, गोनोडक्ट्स लीड टू द कोल्चा। गोनोडक्ट्स आपको इनके कोल्चा के अंदर जो है इम्पेक्ट होकर मिलेंगे। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। मेल है वह कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास प्रॉपर कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है, ठीक है बाबा। मोस्ट रेप्टाइल्स आर ओविपोरस, मोस्टली जो है एग्स देते हैं, लेकिन सिवाय उनके जो मरीन में लाइफ स्पेंड करते हैं स्नेक्स कुछ, जिनको वेम्पर्स बोलते हैं, वो बेबीज को डायरेक्ट बेबीज जो है बर्थ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है। याद रहे इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि फर्टिलाइजेशन वगैरह करने के लिए ये पानी में जाते हैं, नहीं, ये इनके एडाप्टेशन है एम्फीबियन से। 3 से 4 एडाप्टेशन है जो मैंने बता दिया यहाँ पे। सबसे पहले इनके पास 3 मेम्ब्रेन्स मिलेंगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ये बड़ी एडाप्टेशन है। दूसरी इनके पास 12 क्रेनियल नर्व्स मौजूद है, ये तीसरी बड़ी एडाप्टेशन है। इनका कोई भी पानी में जाकर काम करने का तरीका नहीं होता, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन पर्पस। इनके पास प्रॉपर कोपुलेटरी ऑर्गन मौजूद है, ठीक है बाबा। इनके पास मॉडिफाइड स्केल्स मौजूद है बॉडी पे, इनकी ड्राई स्किन है और इनके पास कोई भी ग्लैंड्स वगैरह स्किन में मौजूद नहीं है। तो ये इनकी एडाप्टेशन है एज कम्पेयर टू एम्फीबियन से। और एम्फीबियन के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट था, इनके पास 4 चैम्बर्ड है। हाँ, इनकम्प्लीट है लेकिन एवोल्यूशन में आ रहे हैं। क्रोकोडाइल के पास 4 हो गई है, ठीक है बाबा। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इनकी जो इनके जो क्लासेस हैं, सब क्लासेस, उनको डिवाइड किया गया है 5 या 4 में। कुछ में 5 है, कुछ में 4। जो 4 है, 4 में से 2 जो हैं वो एक्सटेंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिविंग जो है सब क्लासेस पे बात की है, ठीक है बाबा। सब क्लास जो पहला है, सबसे पहला वो है सब क्लास एनाप्सिडा। एनाप्सिडा के अंदर आपको ऑर्डर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं चेलोनिया, ठीक है बाबा। ये क्या है? ये जो सारे आपके पास नजर आते हैं, टर्टल्स वगैरह, ठीक है, टर्टवाइज वगैरह, ये सब आपको ऑर्डर चेलोनिया के अंदर नजर आएंगे। और ऑर्डर चेलोनिया कौन से सब क्लास से बिलोंग करता है? सब क्लास एनाप्सिडा, ठीक है बाबा। और दूसरा है सब क्लास डैप्सिडा, सब क्लास डैप्स। अब ये एनाप्सिडा डैप्सिडा क्या माजरा है? ये इनके हेड की जो है स्कल की पोजीशनिंग के मुताबिक, स्कल की बनावट के मुताबिक, ओसिपिटल्स के मुताबिक इनके अंदर क्लासिफिकेशन की गई है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। इनके अंदर भी 3 ऑर्डर्स हैं। एक ऑर्डर है ऑर्डर रेंचोफेलिनिया, ऑर्डर रेंचोसेफेलिनिया, जिसके अंदर आपको एक अबाउट एक्सटेंड होने वाला जानदार है जिसको हम ट्वाटारा बोलते हैं। इनके सिर्फ 2 स्पीशीज बचती हैं, वो भी आपको न्यूजीलैंड के अंदर मिलेंगी, ठीक है बाबा। इट्स अबाउट टू एक्सटेंड। और दूसरा ऑर्डर है इनका स्क्विमाटा। याद रहे टोटल हम अगर स्पीशीज की बात करें तो 7000 अबाउट स्पीशीज हैं रेप्टाइल्स की। सबसे ज्यादा जो आपको स्पीशीज इसके अंदर मिलेंगी वो आपको मिलेंगी स्नेक्स और लिजर्ड की। स्नेक्स और लिजर्ड को रखा गया है ऑर्डर स्क्विमाटा में। याद रहे 6500 इनकी टोटल स्पीशीज होती है स्नेक्स और लिजर्ड्स की। एक और बात, स्नेक्स वगैरह के पास आपको जोगी जो होते हैं वो ऐसे ऐसे करके उनको ये करते हैं, वो ये आवाज़ नहीं सुनते। ये सिर्फ और सिर्फ एयर वगैरह की या पैरों की मूवमेंट की आवाज़ सुनते हैं। इनके पास ये सिस्टम नहीं होता और ये मिल्क वगैरह भी नहीं पीते। ये आप थोड़ी खुद भी रिसर्च करते हैं, ठीक है बाबा। और दूसरा है ऑर्डर क्रोकोडाइलिया, जिसके पास आपको एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स मिलेंगे।
और उनकी टोटल 27 स्पीशीज है। एलिगेटर और क्रोकोडाइल और टर्टल और टॉर्टोइस में क्या फर्क है? एक तो इनका एनवायरमेंटल फर्क है, अलग मैं इन पे टॉपिक बनाऊंगा क्योंकि इनकी डिटेल आपको मालूम होना लाजमी है। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तमाम जल्दी मिलेंगे आपसे, बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।